हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और वो टॉपिक है द स्टोरी ऑफ याजूज एंड माजूज एंड हज़रत ज़ुल्करनैन। हाँ जी, जो मुझे इस बारे में मालूम है, ज़्यादा नहीं पता, जितना मैंने सुना है इन लोगों के बारे में कि ये लोग एक दीवार के पीछे कैद हैं और रोज़ाना उस दीवार को तोड़ते हैं और शाम को थक के बैठ जाते हैं और बोलते हैं चलो हम कल तोड़ेंगे। और अगले दिन जब वो देखते हैं तो वो दीवार दोबारा से उतनी ही बनी हुई होती है। बट एक दिन वो आएगा जब उनमें से एक वो जो याजूज माजूज की कौम होगी उनमें से एक बोलेगा कि इंशाअल्लाह कल हम ये दीवार तोड़ देंगे। और जहाँ इंशाअल्लाह लग जाता है तो फिर तो उस काम को कोई रोक ही नहीं सकता कि वो काम ना हो पूरा। तो और जब क़यामत नज़दीक होगी तब वो लोग इस दुनिया में आएंगे और इस दुनिया में तो पहले से ही बहुत फसाद मचे हुए हैं, तब सोचिए और कितने फसाद मचेंगे जब वो लोग आएंगे। तो चलिए उनकी प्रॉपर स्टोरी हम पहले सुनते हैं, उसके बाद फिर इस पर रिएक्शन करते हैं। क़यामत की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी ये है कि क़यामत से पहले ऐसे लोग आएंगे जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होंगे। उनसे लड़ने की ताकत किसी के पास नहीं होगी। ये ज़मीन पर मौजूद सारा पानी पी जाएंगे, हर किस्म की खेती और फल खा जाएंगे और जो कुछ उनके रास्ते में आएगा सब नेस्तो नाबूद और तबाह व बर्बाद कर देंगे। इस खूनख्वार कौम के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और आज इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, यानी याजूज और माजूज। आपने याजूज माजूज के बारे में सुना ही होगा, लेकिन आज जो तफसील हम आपको बताएंगे शायद ही आपने इससे पहले कभी सुनी हो। अल्लाह ताला ने इनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह कहफ और सूरह अंबिया में भी फरमाया है। आज की इस वीडियो में हम आपको याजूज और माजूज के बारे में बहुत सारे दिलचस्प और हैरान कुन हक़ाइक़ बताएंगे। याजूज और माजूज कौन हैं, ये कैसे दिखते हैं, रहते कहाँ हैं, आएंगे कब और बहुत कुछ। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे गुजरे जिन्होंने अपने वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर। काफिरों में नमरूद और बख्त नसर, जबकि मुसलमानों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम थे। ज़ुल्करनैन का नाम सिकंदर है और ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और एक बुढ़िया के इकलौते बेटे थे और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई थे। आपने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और कई साल उनकी सोहबत में रहे। कुरान मजीद की सूरह कहफ में हज़रत ज़ुल्करनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान है। ये 3 ज़बरदस्त सफ़र उन्होंने किए और इन 3 सफ़रों का हाल हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो बहुत ही अजीब और हैरान कुन है। पहले सफ़र की कहानी ये है कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे से पानी पी लेगा तो उसको मौत ना आएगी। तो हज़रत ज़ुल्करनैन उस आबे हयात की तलाश में मगरिब का सफ़र शुरू करते हैं और आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत खिज़र तो आबे हयात के उस चश्मे तक पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्करनैन के मुक़द्दर में वो नहीं था और आपको आबे हयात न मिल सका। हज़रत ज़ुल्करनैन का सफ़र जारी था और आप चलते चलते ऐसे मकाम पर पहुँचे क्योंकि मगरिब में ही सूरज गुरूब होता है। वो बिल्कुल दुनिया के आखिरी कोने में आ गए और सूरज गुरूब होने के वक्त आपको ऐसा मंजर नजर आता जैसे एक स्याह चश्मे में सूरज डूब रहा है। जैसे हम समंदरी सफर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो समंदर के अंदर डूब रहा है, लेकिन मगरिब के आखिर में आप इतना आगे पहुंच चुके थे जो दुनिया का आखिरी कोना था। वहाँ उनको एक अजीब कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थी। उसके बाद अब बारी है उनके दूसरे सफर की। ये सफर मशरिक की तरफ था, यहाँ तक के चलते चलते आप ऐसी जगह पहुँचे जहाँ से सूरज तुलू होता है। आप सूरज तुलू होने की जगह पर जा पहुँचे। आपने वहाँ पर देखा कि वहाँ ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि जब सूरज तुलू हो जाता तो ये गारों में चले जाते, जमीन के अंदर चले जाते और जब सूरज ढल जाता तो गारों से निकल कर अपनी रोजी रोटी की तलाश में निकल जाते। ये लोग मनसक कहलाते हैं। हज़रत ज़ुल्करनैन ने उन लोगों के हुजूर भी इस्लाम की दावत पेश की। वहाँ पर भी कुछ लोग ईमान लाए और कुछ लोग अड़े रहे और आपसे जंग भी की, लेकिन बहरहाल आपने उन लोगों को भी काबू कर लिया। अब उनका तीसरा सफर शुमाल की तरफ था।
आप चलते चलते दो पहाड़ों के दरमियान पहुंच गए तो वहाँ भी आबादी अजीब व गरीब थी। उनकी ज़बान बहुत अजीब व गरीब थी। उन लोगों के साथ इशारों में बहुत मुश्किल से बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हजरत जुल्करनैन से याजूज और माजूज के जुल्म और सितम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी कि आप हमें इनके जुल्म से बचाएं। याजूज माजूज कौन थे? ये एक फसादी गिरोह है और इन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, जिसका अंदाजा इस हदीस मुबारक से लगा सकते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिनो उन्स की कुल 10 हिस्से हैं, उनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं, बाकी 1 हिस्सा इंसान है। अब जरा गौर करें कि इस वक्त दुनिया में 7 बिलियन इंसान, 7 अरब लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से तकरीबन 70 बिलियन याजूज माजूज हो सकते हैं और उनकी तादाद बढ़ रही है। और जिस वक्त याजूज माजूज आएंगे न जाने उस वक्त दुनिया में कितने लोग होंगे। इनमें मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं और उनके 3 गिरोह हैं, एक तावीन, दूसरा तारीज और तीसरा मनसक। और इनमें जो भी मरता है तकरीबन 1000 या उससे ज़ायद औलाद छोड़कर मरता है। ये लोग बहुत खूनखार और बहुत वहशी और जंगली हैं और जानवरों की तरह ही रहते हैं। और जो बाहर के मौसम में ये लोग अपने घरों से निकलते हैं तो तमाम खेतियां और सब्जियां खा जाते हैं और खुश्क चीज़ों को लाद कर ले जाते हैं। जंगली जानवरों यहाँ तक के सांप, बिच्छू, गिरगिट सब कुछ छोटे बड़े जानवरों को खा जाते हैं। जब हजरत जुल्करनैन से लोगों ने फरियाद की कि आप हमें याजूज माजूज के इन जुल्म व सितम से बचाइए, उसके बदले में आप जो कहेंगे हम आपको देंगे। हजरत जुल्करनैन ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मगर तुम अपनी जिस्मानी मेहनत के ज़रिए मेरी मदद करो। आपने कमाल किया कि उन दोनों पहाड़ों के दरमियान आपने बहुत बड़ी गहरी बुनियाद खुदवाई। उसकी गहराई इतनी गहरी थी कि उसमें से पानी निकल आया और फिर उसके बाद आपने उसमें पिघलाए हुए तांबे के पत्थर जमाए और लोहे के तख्त नीचे ऊपर लगाकर उनके दरमियान लकड़ी और कोयला भी भरवा दिया। इसी तरह एक बहुत ही मजबूत दीवार बना दी गई। आज के ज़माने में जिसको हम कंक्रीट की दीवार कहते हैं, ये उससे भी ज़्यादा मजबूत दीवार है। अब हुआ क्या कि याजूज माजूज दीवार की एक तरफ और ये कौम दीवार की दूसरी तरफ है। अब हदीस पाक में है कि याजूज माजूज रोज़ाना इस दीवार को तोड़ देते हैं, मगर दिन भर जब मेहनत करने के बाद उसको तोड़ने के करीब पहुंच जाते हैं तो उनमें से एक कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन अल्लाह की शान कि दूसरे दिन वो दीवार उससे ज़्यादा मजबूत हो जाती है और अपनी असल शक्ल में आ जाती है। फिर अगले दिन जब दीवार तोड़ने का वक्त आता है तो फिर कोई कहता है कि चलो बाकी कल तोड़ लेंगे। दूसरे दिन फिर ऐसा होता है, तीसरे दिन फिर ऐसा होता है, मगर एक दिन आएगा जब अल्लाह की रज़ा होगी कि क़यामत से पहले ये बाहर निकलेंगे, तो उन्हीं में से कोई शख्स कहेगा कि इंशाअल्लाह कल इस दीवार को तोड़ेंगे। तो फिर जब वो दूसरे दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह की बरकत ज़ाहिर होगी और फिर ये दीवार टूट जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है क़यामत कायम न होगी जब तक याजूज माजूज ना आ जाए। यहाँ आपको बताते चलें कि याजूज माजूज के निकलने से पहले दुनिया किन चीज़ों से महरूम हो जाएगी। हज़रत इब्न बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने 5 नहरों को जन्नत से जारी फरमाया। ये 5 दरिया एक ही चश्मे से जारी हुए हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए जन्नत के इस चश्मे को पहाड़ों के अंदर अमानत रख दिया और पहाड़ों से नहरों को ज़मीन पर जारी फरमा दिया है, जिससे लोग तरह तरह के फ़वाइद हासिल करते हैं। जब याजूज माजूज के निकलने का वक्त होगा तो अल्लाह ताला जिब्राईल अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजेंगे और वो 6 चीजों को जमीन से उठा कर ले जाएंगे। वो चीजें कौन सी होंगी? दुनिया से कुरान पाक उठा लिया जाएगा, सारा इल्म भी उठा लिया जाएगा, हजरा अस्वद भी उठा लिया जाएगा, मकाम इब्राहिम भी उठा लिया जाएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ताबूत, और हमने जो इन 5 नहरों का जिक्र किया है ये भी गोया वापस उठाई जाएंगी। ये चीज़ें जब इस दुनिया से उठा ली जाएंगी तो दुनिया और दीन की बरकत रूए ज़मीन से उठ जाएगी और लोग इन बरकतों से बिल्कुल महरूम हो जाएंगे। कैसा दौर होगा ज़रा सोचिए। अब हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए, याजूज माजूज देखने में कैसे है, उनका चेहरा कैसा होगा, आंखें और बाल कैसी होंगी? तो उनका जवाब यह है कि हदीस पाक में याजूज और माजूज के बारे में आया है कि वो चौड़े चेहरे वाले, चौड़ी आंखों वाले और मोटे बालों वाले होंगे।
याजूज माजूज का ज़हूर उस वक्त होगा जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे। कत्ल दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म इलाही होगा कि मुसलमानों को कोहे तूर पर ले जाएं, और इसलिए कि कुछ ऐसे लोग अब जाहिर होने वाले हैं जिनसे लड़ने की किसी में ताकत नहीं होगी। फिर याजूज माजूज का ज़हूर होगा। याजूज माजूज के निकलने पर दुनिया में अजीब व गरीब फसाद बर्पा हो जाएगा। उनकी आमद निहायत खतरनाक होगी, इस कदर ज्यादा होंगे कि उनका पहला ग्रोह जब बहरिया तबरिया से गुजरेगा तो समंदर का पूरा पानी पीकर उसको सुखा देंगे। जब वो दूसरा ग्रोह आएगा तो वो हैरान होकर चलेगा कि यहाँ तो कभी पानी था ही नहीं, बल्कि पानी सारा खत्म हो जाएगा। इतना बड़ा लश्कर होगा। ये लोग दुनिया में फसाद, कत्ल गारत से फारिग हो जाएंगे। मुसलमान तो कोहे तूर पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होंगे, तो ये कहेंगे कि जमीन वालों को तो कत्ल कर लिया, अब आओ आसमान वालों को कत्ल करें। खुदा की कुदरत देखें। फिर आसमान से जब नीचे गिरेंगे तो उन पर खून लगा होगा। ये अपनी इन्हीं हरकतों में मशगूल होंगे और वहाँ पहाड़ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों समेत मौजूद होंगे। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ मिलकर दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला याजूज माजूज के गर्दनों में एक किस्म का कीड़ा पैदा फरमाए और वो सब के सब यकदम मर जाएंगे। और उनके मरने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पहाड़ से उतर आएंगे और देखेंगे कि तमाम जमीन उनकी लाशों से भरी पड़ी है। यानी इतनी जमीन पर लाशें होंगी कि जमीन पर पैर रखने की जगह बाकी न होगी और बहुत बदबू होगी। अब इतने लोगों को कहाँ और कैसे दफनाया जाए? अल्लाह ताला की शान देखें कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से अल्लाह ताला कुछ ऐसे परिंदे भेजेंगे जिनकी गर्दन ऊंट जितनी होगी। वो याजूज माजूज के उन जिस्मों को उठाकर ले जाएंगे। याद रहे, ये तो इनको दुनिया में मिलने वाली सजा है। उनको जहन्नम में भी दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, क्योंकि उनके कसीर गुनाह है। एक तो ये कि उन्होंने जुल्म व ज्यादती, कत्ल व गारत का बाजार गर्म किया हुआ था, और दूसरा ये कि ईमान भी नहीं लाए थे। हालांकि उनको ईमान की दावत देने के लिए हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए थे। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी पाक ने फरमाया कि महराज की रात अल्लाह ताला ने मुझे याजूज माजूज को दावत इस्लाम देने के लिए भेजा। नबी पाक फरमाते हैं कि मैं उनके पास गया, मैंने उनको अल्लाह ताला की तरफ बुलाया, उन्हें इबादत की दावत दी, मगर उन्होंने मेरी दावत को झुटला कर इनकार कर दिया। और फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नाफरमान बंदों और औलाद इबलीस के साथ दोज़ख में जाएंगे। उनके मरने के बाद ज़मीन अमन व सुकून और बरकतों से भर दी जाएगी। अल्लाह की नेमतें इस कदर ज़्यादा होंगी कि रिवायतों में आता है कि उनके मरने के बाद ज़मीन पर बारिश इतनी ज़्यादा होगी कि ज़मीन बराबर हो जाएगी, और ज़मीन को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उगल दे, और आसमान को हुक्म होगा कि अपनी बरकतें उंडेल दे। तो बरकत का ये आलम होगा कि एक अनार को एक ग्रोह खा सकेगा, और दूध में ये बरकत होगी कि एक ऊँटनी का दूध पूरी जमात को काफ़ी होगा, और एक गाय का दूध पूरे कबीले को काफ़ी होगा, और एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफ़ी होगा। गोया हर चीज़ में बरकत आ जाएगी। याजूज माजूज के मुकम्मल वाक़े से एक बात सोचने को मिलती है कि ज़मीन में कत्ल गारत और फसाद फैलाने वालों का अंजाम हलाकत वाला ही होता है। अल्लाह ताला ज़ालिमों को एकदम ख़त्म करने पर कादिर है, मगर उन्हें मौका अता फरमाता है ताकि वो तौबा करें और जहन्नम से निजात हासिल करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको क़ल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सीरियसली गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, प्रॉपर तरीके से बताया, और सच में इमेजिन करें कि जब वो लोग जो हैं याजूज माजूज जो हैं वो लोग, उनकी पूरी कौम इस दुनिया में आ जाएगी, जिस दिन वो दीवार तोड़ देंगे वो लोग और इस दुनिया में आ जाएंगे, तो क्या क्या कत्ल और मतलब कितना बुरा मंज़र होगा। और जो इसमें बताया गया है कि जब वो लोग इस दुनिया में आएंगे उससे पहले हज़रत जिब्राइल को अल्लाह मियाँ भेजेंगे इस दुनिया में, और कुरान शरीफ और वो जो अस्वद का जो पत्थर है जो काबा शरीफ में है वो, और ताबूत सकीना, और मतलब और भी कुछ 2-3 चीज़ें और भी उन्होंने बताई थी। वो 6 चीज़ें हैं टोटल, और वो सारी चीज़ें, सुलेमान अलैहिस्सलाम की लाठी, वो सब चीज़ें अल्लाह मियाँ अपने पास वापस ले लेंगे। तो आप सोच सकते हो कि दीन ही इस दुनिया से चला जाएगा, मतलब तो लोग करेंगे क्या? मतलब इमेजिन करो गाइस, जब वो लोग इस दुनिया में आएंगे तो कैसा खौफनाक मंज़र होगा। और पर वही है, बुराई के बाद अच्छाई तो होनी ही होती है,
ٹھیک ہے، اللہ میاں ان کو بھی اس لیے یہ چیز دکھائیں گے تاکہ وہ ان کو بھی ایک موقع دیں گے تاکہ وہ توبہ کر لیں، بٹ انہوں نے اس موقع کو وہ اپنائیں گے نہیں، اور اینڈ میں تو ان کا برا ہی ہونا ہے ان لوگوں کے ساتھ میں۔ پر امیجن کریں جب وہ آئیں گے اس دنیا میں تو کیا کیا فساد ہوگا۔ میں تو مطلب سن رہی تھی نا تو بہت زیادہ اندر مطلب ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم لوگ تو پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، ہماری جنریشن جو ابھی ہے ہم ہوں گے یا نہیں اس ٹائم تک، پتہ نہیں وہ قیامت کا دن کب آئے گا، اور کبھی نہ کبھی تو وہ خیر آئے گا ہی آئے گا، بٹ ہم لوگ تب وہ یاجوج ماجوج کے ٹائم تک تو مجھے نہیں لگتا کہ شاید ہم لوگ ہوں گے، اور میں تو توبہ توبہ، میں تو چاہتی بھی نہیں کہ میں ان لوگ کو دیکھوں۔ اور امیجن گائز، بس آپ لوگ نا اللہ کی راہ پہ چلتے رہیے، اللہ کی رسی کو پکڑ کر رکھیے، مضبوطی سے پکڑ لیجئے، بس اگر کوئی ہمیں بچا سکتا ہے نا ہر بری چیز سے، ہر بری فساد سے، ہر برے لوگوں سے، ہر بری بلاؤں سے، تو وہ صرف اللہ میاں بچا سکتے ہیں، صرف اللہ بچا سکتا ہے، وہ پرمیشور، وہ رب بچا سکتا ہے، وہ خدا بچا سکتا ہے، اور کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ مطلب اسٹوری جو انہوں نے واقعہ بتایا وہ بہت انٹرسٹنگ تھا، اور ان کے اوپر تو کافی کچھ اور بھی ان کا تو ذکر قرآن اور حدیث میں بھی ہے، سورہ کاف میں ان کا پراپر ذکر کیا ہوا ہے یاجوج ماجوج کا اللہ میاں نے تو۔ اور اگر آپ لوگوں کو بھی ملا ہو جاننے کے لیے اس میں بہت کچھ، تو اس کو لائک ضرور کریں، اس ویڈیو کو، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ایسے ہی اپنا ساتھ میرے ساتھ بنائے رکھیں، ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، مجھے دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ تب تک ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، رب راکھا۔